मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा चयन मुक्त किए गए सेविकाओं व सहायिकाओं को चयन मुक्ति का आदेश वापस लेने एवं सेविका सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय देने की घोषणा किए जाने के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में उत्साह का माहौल है। इस संदर्भ में उनको आभार प्रकट करने के लिए आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की एक बैठक का आयोजन गरखा में किया गया। देखिए आगे। बस बच्चा का रजिस्टर और आपका रजिस्टर इसका कुछ नहीं चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट से कहीं से मैं ऐसे देखेंगे। हाँ ठीक है। क्या खिलाई कुछ नहीं पहुंची इतना बच्चा आपका जितना देखा आपका जितनी भी ऐसा क्यों नहीं किया? अब इसको ठीक करने के लिए आप लोग का हाथ में है कि आप लोग ठीक इसको करना चाहती हैं या अपने ठीक हो जाना चाहती हैं? ठीक करना चाहते हैं तो ठीक से रहना पड़ेगा ना। बताइए ना, हड़ताल वाला बात हुआ कि नेता हड़ताल पर बोल रहा है, पीछे सब लोग हंसा के लटक के रजिस्टर को क्या गया रजिस्टर सब लोग दे दे रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई रजिस्टर नहीं देना है। हम लोग प्रयास किए किसी भी संगठन में या तो किसी भी समाज में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, बात कोई आदमी एक दूसरे को जो भी कहना सुनना होगा, अगर जो बात को हम लोग मिलाएंगे नहीं तब तक हम लोग कोई आगे का मैंने लड़ाई झगड़ा तो मतलब रोक देना ही ठीक है। एक होकर हम लोग लड़ेंगे ना तो वही मतलब सफल होगा आदमी। तो हम लोग को कुछ लोग गुमराह किया कि वो ऐसे हैं ये ऐसे हैं, तो हम लोग समझे कि भाई सब आप लोग की कहनी बात है। हम लोग चाहेंगे कि सब आदमी को इकट्ठा किया जाए, एक दूसरे का बात सुनेंगे हम लोग, उसके बाद में कोई निर्णय होगा तो हम लोग लेंगे। हम अपने गार्जियन तो मानते विजय सिंह, यही जो हमको कहते हैं उसके हम आगे पीछे मतलब परामर्श इनका मानते हैं। हम लोग कोशिश किए लेकिन हम लोग को कुछ बात में उनका अंतर आ गया, तो हम लोग कोशिश किए कि मतलब 1-2 दिन समय देकर के लोग मिलाया जाए, एक दूसरे का बात समझा जाए। लेकिन उन लोग को हम लोग जब पकड़ लिए तो हुआ कि भाई आप लोग अपने जगह पर जाइए, हम लोग जहाँ हैं बोला आप उनके साथ हैं। फिर हम लोग सुना मतलब उनके समर्थन में चले। यही हमारा बात है। और कुछ बातें इसे पर्दा में रहने दो, पर्दा मत उठाओ, यही सब बातें को लेकर के हम लोग मतलब जब हमारी शरीर में आग लग ही चुकी है तो घाव होने की क्या डर है। जब हम लोग को ये चीज है कि हम इलेक्शन में या किसी से मारपीट लड़ाई झगड़ा जब करने चले हैं तो हमारा हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, खून बह जाएगा, जान चल जाए, हम क्यों डरेंगे इलेक्शन के? हम क्यों डरेंगे कि हम अपना हड़ताल वापस ले लेंगे? तो अपना कुछ हमको तो देखते जो अभी बीता हुआ है, जो अभी हम लोगों पर बीता है, अभी मैंने अपने परियोजना पर बीता है, वहाँ का उदाहरण आप लोगों को पेश कर रहे हैं। तो सूर्यकांत पासवान जी को बेचारे अपने भी चूंकि कम्युनिस्ट के नेता हैं सूर्यकांत पासवान जी, और आपके नेतृत्व करने वाले लोग भी कम्युनिस्ट के हैं। एक कम्युनिस्ट की पार्टी ऐसी है जो सरकार से किसी कर्मचारी की मांग दिलवाने का काम करता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है जो सरकार से लड़ाई लड़े और कर्मचारी को मांग दिलवाए। ये लाल झंडा ही है कम्युनिस्ट पार्टी जो यह काम करती है। तो सूर्यकांत पासवान जी विधायक हैं और सीपीआई के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। हड़ताल किया, भागा रहा, जो जैसे तैसे स्थिति ऐसा बना कि लास्ट में आपके संगठन के लोग छोड़ दिया, अदर वाले को छोड़ दिया, अदर वाले को धीरे धीरे अपना रास्ता पकड़ लिया। लेकिन आपके संगठन के लोग, एकक से जुड़े जिलेश्वर बाबू के बूथ के लोग जितने थे, वो लोग भी जैसे आप लोग कैसे रजिस्टर धीरे जाकर देखिए
पर्यवेक्षक के बाद से सीडीपीओ के बाद से हम लोगों को पता तक नहीं चला। उसी तरह से उनको पता नहीं चला और बीच से सारे लोग भसक गए। अब बताइए कि नेता नेतृत्व करेगा कि मैंने सरकार से लड़ेगा कि आप लोगों को संभालेगा। सारे लोग चले गए, अब तो सूली पर लटक गए, क्या करे वो। इस बीच में एक रास्ता निकाला गया। 6 तारीख को मीटिंग थी, 6 तारीख को हम लोग सभी आदमी गए हुए थे और 6 तारीख से पहले 6 तारीख तक 7 तारीख तक सारे लोग भसक गए इस डर से कि चैन मुक्त जिनकी चैन मुक्त हुई है वो तो हो ही गया है और लोगों का होगा। एक परियोजना से 15-20 आदमी का चैन मुक्ति होगा, इस डर से सारा लोग भागना शुरू कर दिया। तो जब तक प्राण गया प्राण चले के आते हैं, हमारे देवर पी के आते हैं, घर में मार पड़ते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है, 2 पैसा आता है कहीं से तो बर्बाद हो जाता है। सही मैंने अपना दुखड़ा दुख दर्द सुना। और नेतागण को आप ध्यान में रखिएगा, समूह जब कोई बात सुनाती है तो गौर से सुनता है और सुन करके जब जाएगा डेरा में 2 दिन 4 दिन उसके गिर्द में जो लोग बैठे हैं उस पर सब मंथन होता है। इसको करने से क्या हमको लाभ होगा, क्या हानि होगा। तो ये जो नीतीश बाबू इस आवाज को सुने और ये आवाज महिलाओं की तरफ से आ रही है और उसमें 1-2 महिला नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या है, तो उनके दिमाग में उसी दिन से बैठ गया कि इन लोगों का जो मांग है ये जायज है और हमारे इस संघर्ष में एकजुट रहने के लिए हमारे तरफ से बधाई है। और जहां तक कुछ गवर्नमेंट से लेने का प्रश्न है, गवर्नमेंट इस तरह से देती नहीं है। जब तक आप मांग नहीं कीजिएगा, संगठित होकर के लड़ाई नहीं कीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। बच्चा को, जो नवजात बच्चा है, उसको जब भूख लग जाता है और वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो माँ किसी भी कार्य में क्यों न व्यस्त हो दौड़ करके जाती है। लेकिन जब तक ले सोया रहेगा, जब तक रोएगा नहीं, तब तक माँ अपना कार्य करती रहेगी, समय के अनुसार अपनाएगी। लेकिन वही बच्चा जब रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो माँ किसी भी कार्य में अनिवार्य कार्य में व्यस्त हो, लेकिन उस कार्य को छोड़ करके बच्चे के पास में आती है कि हमारा बच्चा क्यों रोया। इसी तरह का हालात सरकार के भी साथ है। अगर कोई संगठन कुछ मांग नहीं करता है तो हमारे समझ से सरकार इस तरह से देने वाला, जब तक आप कुछ मांग कीजिएगा, संगठित होकर लड़िएगा, तब जाकर के सरकार के कान में बात पहुंचती है और वह सोचती है कि इस पर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। प्रजातंत्र में तो सब का मजबूरी एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। ये जो समय था, इस सही मुहूर्त था हड़ताल का, क्योंकि हम लोगों को जितनी मजबूरी नहीं है सेव के बहन के हम तरफ से धन्यवाद बा। रखी दोसर हम कुछ ने आग्रह करब, आज भय मुक्त रही, कोई चीज से भय मुक्त रही। अगर रउआ के रिगार्ड कोई नहीं खेले तो रउआ काहे रिगार्ड दे, स्पष्ट बात बा। कोई राउर खर्ची नहीं खे चलावत, रउआ के रिगार्ड अगर वो नहीं खे दे, हम उनका के रिगार्ड दे लगे। रउआ सबन के एकदम विनय के साथ कहता नहीं कि रिगार्ड दे लगे कोई जरूरत नहीं है। चाहे लगे हमारा जौन कर्म हो जाए, गांव के टोला होके, महला
का है, हम लोग बंधुआ मजदूर हैं कि जिसको जो मन में आएगा बोलकर चला जाएगा। इस पर एकदम आप लोग टाइट रखिए, आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे, संगठन साथ रहेगा, बस यही आप लोगों से। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मेरी पत्नी अकेले ही संभाल रही है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है आंगनबाड़ी सेंटर चलाने में। मतलब जो मेरा सेंटर है, पर्सनल मैं ऑफिस सेंटर की बात कर रहा हूँ, सारा वो अपने ऐसे ही देखती है। तो जब मैंने छोड़ दिया तो अपने से संतोषजनक बात से अवगत कराना। मनोज सभी उपस्थित जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे कहा कि संतोषजनक, तो मुझे लगता है कि संभवतः कल ही आप लोगों को संतोषजनक जवाब मिल जाएगा, नहीं तो 15 जनवरी से पहले तो मिल ही जाना चाहिए। और सरकार से कुछ भी लेने का यही एक माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम भी नहीं हो सकता है। हम लोग लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं या डंडा थोड़ी चला सकते हैं। यही उपाय है कि सरकार से हम मांगेंगे, उसका इच्छा होगा तो देगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं देगा, लेकिन अपना काम करना है। 100% अपना काम कीजिए। और मेरा एक और सुझाव रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर अमल करें। सर ने कहा कि 4 घंटा, सभी लोग जब कह रहा है कि 4 ही घंटा की नौकरी है। जी हैं, विनय जी हैं, ये लोग हैं। और मैं पहले विजय भैया से कुछ अपने वक्तव्य को रखने के लिए आग्रह करेंगे कि अपने वाणी को सरकार के आदेशानुसार ही खत्म हो गए, इसमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं था, इतनी मैंने उहापोह हो गया था ना पूरे बिहार की, जिसका जवाब नहीं। 6 तारीख को मीटिंग था पटना में, 6 दिसंबर को। भारतीय नेता की बुलाहट मैंने वही बुलाए थे। वहाँ लमसम 3000 से अधिक लोग जुटे हुए थे। सहिता पति ये सब मिलाकर 3000 से ऊपर लोग थे। हॉल जो था बहुत बड़ा हॉल है, इससे भी बड़ा है, और तो पूरा एकदम भरा हुआ था। लेकिन वहाँ इतना संख्या होने के बावजूद और नेतागण के कहने के बावजूद लोगों में इतनी बेचैनी थी। वो बोल रहे थे कि किसी को मंत्री को, इस विधायक को, उस विधायक को, जबकि जितने लोगों से मुझे बात होती थी हम बार बार कहते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दीपक भैया को मैं घसीट कर लेकर चला जाता था, कहने के बावजूद भी उनको भी, हमको तो कोई नहीं कहता था, लेकिन उनको घसीट कर यही कहते थे सब लोग चुप रहना हमें। चूंकि देखिए आपके नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व में पूरे ऊंचे स्तर के लोग लगे हुए हैं, तो हमें किसी विधायक से मिलने से, किसी नेता से मिलने से, किसी को पैरवी करने से कुछ होने देना नहीं। आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता यह बोल रहे थे कि बिहार की 18,220 सेविका सहायिका का चयनियुक्ति जो था वह वापस हो गई। और मुख्यमंत्री जी आप लोगों को इतना मान सम्मान जिसका कोई और अंत नहीं है। आप लोगों को बुलाकर, संगठन को बुलाकर नहीं, आप लोगों को बुलाकर और चयनियुक्ति वापस किए। और ये भी बोले कि सम्मानजनक आप लोगों की मानदेय बढ़ोतरी होगी, ये निश्चित है। और वो बहुत जल्द ही, मैंने 15 से पहले ही हो जाना है। कल ही हो सकता है कि कल ही हो जाता है। ये चयन मुक्ति जो था, पूरे डायरेक्टर वगैरह सारे लोग वहाँ थे, इसलिए उसी समय हो गया। और ये जो मानदेय का जो होता है सो पारित होता है, कैबिनेट में पारित होगा, तब जाकर मोहर हो लगेगा, तब जाकर पास होगा। तो सब चीज हो चुका है, लेकिन वही पारित होने में थोड़ा सा विधि है, प्रक्रिया है उसका। इसलिए तो अब हम आप लोगों से यह कहेंगे कि आप लोगों का हड़ताल, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हड़ताल करने से क्या हुआ। लड़ाई कभी पीछे नहीं होती, हारते लाइफ से हारते नहीं है हम लोग। सरकार हर वक्त हारती है और जीत आम पब्लिक की होती है, चाहे वह किसी भी कर्मचारी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो। तो लड़ाई से जीत ही होती है। आप लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी आप संगठन में रहकर, संगठन को एक करके लड़ाई लड़ेंगे तो हर वक्त आपकी जीत होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार की बात है, सब जगह का एक ही नीति है
कि जब संगठन के नेतृत्व वर्ग के लोग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि नहीं चयन मुक्ति वापस, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। दौड़ने वालों को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। आज जो भी श्रेय है आप सभी का श्रेय है और हमारे अध्यक्ष जी का श्रेय है। मैं इनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं।